है उसे हम लोग कार्बन के अपरूपता कहते हैं। आशा करता हूं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, कार्बन के अपरूप कौन होते हैं? हीरा होते हैं। क्या होते हैं? हीरा। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? अपरूप परू क्या हो जाता है? हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। इस यानी हम लोग ग्रेफाइट के तो बारे में पढ़ लिए, लेकिन हीरा के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो आज हीरा के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए इस सबको साइड करते हैं और यहाँ हम लोग कार्बन के गुण के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन का गुण क्या होता है? तो देखिए, कार्बन से सभी यौगिक में क्या है? कार्बन के सभी यौगिक में ससंयोजी बंधन होता है। कैसा बंधन होता है कार्बन के सभी यौगिक में? तो ससंयोजी बंधन होता है। यानी सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा होता है। क्या होता है? बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। सब ये जो कार्बन होता है ना, वो अपने अणुओं के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ा होता है। सर जी, एक सवाल मुझसे नहीं बनता है, भेजे। कौन सा सवाल नहीं बनता है? बोलिए तो आप। क्या होता है? तो ये ससंयोजी बंधन किस में होता है? तो कार्बन के सभी यौगिक के बीच ससंयोजी बंधन होता है। यानी सभी आपस में एक मजबूती से जुड़े रहते हैं और उसके बीच बहुत ही कम गैप होता है। क्या होता है? बहुत ही कम गैप होता है। एक अणु, कार्बन के एक अणु और दूसरे अणु के बीच बहुत ही कम गैप होता है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, कार्बनिक क्या? कार्बन चतुर संयोजकता बनाता है। यानी कार्बन कैसा संयोजकता है? तो चतुर संयोजकता बनाता है। और क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इनके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह करता है तो चतुर संयोजकता बनाता है। क्या करता है? चतुर संयोजकता कार्बन बनाता है। और इन चारों क्या होता है? इन चारों इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझेदारी होती है। यानी क्या होता है? चारों इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझेदारी हो जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? कार्बन परमाणु को आपस में जोड़ने की प्रवृत्ति यानी क्षमता होती है। कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़ने की उसके पास क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है। आपस में कार्बनिक जो यौगिक होते हैं या कार्बनिक परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने की उसके पास क्षमता होती है। और वो क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? तो उनको प्रकृति ने ही दिया है। क्या है? कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको आपस में जुड़ने की क्षमता कौन दिए है? तो कार्बनिक यानी प्राकृतिक से ही उन्हें मिला है। और यह क्या हो जाता है? तो यह जुड़ने के कारण ही श्रृंखला बनाता है। क्या करता है? कार्बनिक यौगिक जो आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है? तो श्रृंखला का निर्माण होता है। क्या होता है? श्रृंखला का निर्माण होता है। और श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या करता है? आपस में जुड़ जुड़कर एक श्रृंखलागत क्रम बनाता है और श्रृंखला बनाता है। जैसे क्या होता है? एक तो चक्रीय श्रृंखला भी बनाता है। चक्रीय जैसे एक सी है उसके चारों साइड एच हो जाएगा तो ये चक्रीय श्रृंखला के रूप में आ जाएगा। एकल श्रृंखला, सीधी श्रृंखला यानी सीधा जो जाएगा वो सीधी श्रृंखला आ जाएगा। ये सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, और उसके बाद देखिए तो कार्बन के श्रृंखला 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कार्बन के श्रृंखला? ये बताएगा आप लोग। कार्बन के श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्रृंखला होते हैं? कार्बन के 3 प्रकार के श्रृंखला होते हैं। पहली होती है सीधी श्रृंखला, उसके बाद दूसरी होती है शाखा श्रृंखला और तीसरी क्या होती है? चक्रीय श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में क्या होती है? तो सीधी क्या बनाया जाता है? जैसे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन इस तरह से सभी जुड़े हैं। इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक एच है, एक यहाँ पे एच है, एक यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यानी सभी जगह एच है। बीच में ये सीधा लाइन खींच यानी सीधा कार्बन का सीधा चयन रहता है तो उसे हम लोग सीधी श्रृंखला कहते हैं। शाखा श्रृंखला कहते हैं। ऊपर नीचे जो एक एक शाखा निकल जाता है, एक से अधिक शाखा भी निकल सकता है, 3-4 भी निकल सकता है। और चक्रीय में क्या होता है? तो इस तरह से कार्बन होता है चारों बगल और उसके कार्बन के दोनों सिरे पर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। चलिए इसका भी
इसका आप लोग तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए तो।